सबके लिए पढ़ाई जरूरी है, बेटा हो या बेटी हो, सबको अपने दम पे जिंदगी जीने के लिए ये जो समय है इसमें पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ बेटा, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो अनुशासित रहे, बढ़िया रहे, शाम के टाइम थोड़ा सा घूमे, खेले, एंजॉय करें लाइफ को, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना एडजस्टमेंट करके पढ़ाई शुरू करें। एकदम से कोई नया बच्चा आता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती, आ जाती है? नहीं आती। बताऊं मैं आपको एग्जाम्पल, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं और प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं, है ना, और हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज बात कर रहे हैं, मान लेते हम कर रहे हैं कि भाई, है ना, एक बार सर कह रहे हैं मैं जोबनेर गया था, वहां पर मुझे 3-4 आदमी मिले और उनमें से एक आदमी से मैं बातचीत कर रहा था, इतने में एक और सामने से गाड़ी आई और उसकी जो साइड में खड़ा था उस आदमी को टक्कर मार दी। इतने में एक नया बच्चा आ गया, मान लो एक नया, जब ये बात चल रही थी इतने में नया आ गया, और उसके बाद में जो आदमी है उसकी हालत खराब थी। अब आप मुझे एक चीज बता दो, वो जो नया बच्चा है उसने क्या सुना? केवल उसने क्या सुना बेटा? कि जिसके टक्कर लगी उसकी हालत खराब थी। टक्कर भी नहीं सुना। प्रिंसिपल साहब ने क्या बोला उस समय? कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो नया बच्चा है, उसको पूछो कि क्या बात हुई थी, पूछ के बताओ उसको, क्या वो पूरी बात समझा देगा? वो तो क्या बताएगा? केवल उसकी हालत खराब थी। अब हालत खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? बीमार था, कमजोर था, माल न्यूट्रिशन हो गया था, उसको कुपोषण का शिकार था, या और कोई कारण। लेकिन वो पूरी कहानी समझा देगा कि भाई क्या हुआ था? वो क्यों नहीं समझा पाएगा पूरी कहानी? क्योंकि उसको पहले वाली बात तो उसने सुनी नहीं। तो जब आप क्लास में आ रहे हैं उससे पहले वाली बात तो आपने सुनी नहीं। फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर जो चल रहा है ना, उसमें पहले वाली बात तो आपने सुनी ही नहीं। आपने तो सीधा क्या सुना? उसकी हालत खराब थी। तो क्या इससे समझ में आ जाएगा क्या? बताओ मुझे एक नया। तभी तो मैं उन बच्चों को, मुझे तरस आता है जो डेमो देखने आते हैं। दादा डेमो क्या? डेमो देखेगा? पढ़ाई ऐसी करते हैं कि लोग कैसे पढ़ाते हैं देखने के लिए आते हैं। डेमो क्या? डेमो देखोगे? डेमो देखने के लिए पता क्या होता है? उस नए वातावरण में ढलना पड़ता है, उस चैप्टर को शुरू से चालू करना होता है, और उसके बीच में फिर आप बीच में आ रहे हैं तो पहले वाली लाइन तो आपको समझ में नहीं आई। आपको तो केवल क्या समझ में आया? कि उसकी हालत खराब थी। क्यों खराब थी? उस कब की बात थी? कहां की बात थी? क्या हुआ था? पता ही नहीं। तो समझ में कहां से आएगा? इसलिए हर चीज समझ में आएगी, बहुत जबरदस्त आएगी। पढ़ाई का आलम यह है, सीयूटी 2024 की हिंदुस्तान की पहली रैंक आई 12वीं के बच्चे की। 600 में से 600 नंबर आ गए बेटा। पढ़ाई क्या होती है? हिंदुस्तान कोई छोटा सा गांव नहीं है। कितने स्टेट हैं इंडिया में? 228। कितने डिस्ट्रिक्ट है? नहीं जानते हो आप, केवल राजस्थान के जानते हो। राजस्थान में कितने हैं? 52। 50 कितने? 50 राजस्थान में। 27 स्टेट है बेटा। शुरुआत कश्मीर से होती है, उसके थोड़ा नीचे आओगे तो दिल्ली आएगी, साइड में पंजाब आएगा, इधर जाओगे तो उत्तराखंड आएगा, उसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश आएगा, और इधर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आएंगे, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर वाले नॉर्थ ईस्ट वाले आएंगे। थोड़ा और नीचे आओगे ना तो ये आपका राजस्थान आ गया, थोड़ा सा आगे मध्य प्रदेश आ गया, बराबर में हरियाणा वगैरह आ गया। ऐसे करते 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 जब आप लास्ट में जाओगे तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी आएगा बेटा। 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिंदुस्तान का। कितना बोला मैंने? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर एरिया हिंदुस्तान का। आपके गांव जितने, हजारों गांव बेटा, लाखों गांव, हजारों नहीं लाखों गांव। इतने बड़े हिंदुस्तान में आपसे 10 सीनियर बच्चा पूरे हिंदुस्तान को टॉप कर रहा है। पढ़ाई क्या होती है? इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है? वो भी 12th का बच्चा, टारगेट का नहीं, 12th का।
इसलिए कमजोर नहीं समझे बेटा अपने आप को, आप बहुत शक्तिशाली है। केवल अपनी ताकत जगाने की जरूरत है, अपने आप को अंदर से अवेयर करने की जरूरत है, सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, सही गाइडलाइन की जरूरत है। बच्चे के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चे को किसे सौंपा गया है, किन हाथों में सौंपा गया है। क्योंकि आप एक काली मिट्टी जैसे बेटा, काली मिट्टी जैसे है, आपसे सुराही भी बनाई जा सकती है, आपसे चिलम भी बनाई जा सकती है। आप काली मिट्टी है, आपसे हम लोग सुराही भी बना सकते हैं। सुराही जानते हो कि जिसमें पानी भरते ठंडा रहता है, और आपसे चिलम जानते हो कि लोग खींचते से पकड़ के, वो भी बन सकती है, दोनों चीज बन सकती है। वो वाली मिट्टी है, आपको चाहे जैसे मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए सक्सेस में एक बड़ा हाथ है कि किन हाथों में बच्चों को सौंपा गया है, उसका बड़ा रोल है। इसलिए बहुत अच्छा करेंगे बेटा, बहुत टाइम है, खूब समय है, लेकिन बेहतरीन करना है पूरे टाइम में। और ये साल आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट साल है, या फिर कोई 11th का तो ये साल, और ये साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा 9th और 11th में पढ़ रहा है ना, तो उसका तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, वो समझते हैं 11th में ज्यादा, 11th भी वैसे ही चलेगी, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कुछ ज्यादा ही चलेगी, एक आधा घंटा, जैसे 12th चल रही है। और तभी बेटा रिजल्ट बढ़ते हैं, तभी इतिहास रचा जाता है। इसलिए बढ़िया करेंगे, शानदार करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।